Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Love is Immortal. We always love me with function. तो हम वापस आ गए हैं हमारे कल के छोड़े हुए हिस्से को पूरा करने के लिए। पता है कल का पार्ट थोड़ा फ़नी भी था और काफ़ी ज़्यादा सैड भी हो गया था लास्ट में, क्योंकि हमने देखा था कोई और है जो इनका ख्याल रखता है, या कहें बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। सॉन्गलैन। अब ये सॉन्गलैन कौन है, हम आज जानेंगे। सॉन्गलैन कोई और नहीं बल्कि जान का लवर है। बहुत पुराना लवर, बहुत ज़्यादा पुराना लवर। जब वो पैदा हुआ था तब से उससे प्यार करने वाला लवर है वो। हाँ, तब से प्यार करने वाला लवर है। और वो जान को इतना चाहता है जितना कोई और चाह ही नहीं सकता। लेकिन पॉइंट ये है कि सॉन्गलैन को भी नहीं पता कि वो जान से प्यार करता है। उसे अंदाज़ा भी नहीं है। वो सोचता है कि सान उससे उम्र में छोटा है, इसलिए शायद वो सान की केयर करता है और इसलिए ही इतना सब कुछ उसके लिए करने को तैयार है। सान जो कि अपनी बिल्कुल भी चिंता नहीं करता है, बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखता है जब तक कि उसको सॉन्गलैन की डांट न पड़ जाए। और जब उसकी डांट पड़ती है तब जाके वो लाइन पर आता है। गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैं अब ना वांगजी को ईबो बोलूँगी और विंग को जान बोलूँगी, क्योंकि मुझे वो कंफर्टेबल लग रहा है, क्योंकि ये मॉडर्न हो गया है अचानक से, तो आप लोग भी कंफर्टेबल फील करेंगे। बार बार मुँह से जान निकल जाता है, बार बार मुँह से ईबो निकल जाता है, गड़बड़ हो जाती है। तो चलो अब हम उनको इन्हीं नामों से बुलाएंगे। सुबह के 5 बजे नी हुसैन और नी मिंगजे दोनों ही वांगजी यानी जान के उस कमरे में लेटे हुए थे जहाँ पर जान तो आराम से सो रहा था, क्योंकि उसे बहुत तेज़ी की नींद आ रही थी, या कहो सालों बाद वो एक चैन की नींद ले रहा था। दूसरी तरफ नी मिंगजे और नी हुसैन वहीं बैठे हुए थे। वो लोग रात भर से नहीं सोए थे, उनकी नींद लगी नहीं रही थी। वो लोग जैसे चिंता में थे। उन्हें विंग की बहुत चिंता हो रही थी। उन्हें डर था कि शायद कुछ हो ना जाए जान को। जान कितना कमज़ोर है, वो कितना बीमार है, और वो अपना बिल्कुल भी ख्याल रखता नहीं है। वो दोनों ऐसे ही बैठे हुए थे, आंखें बंद करके। दोनों ही एक दूसरे को दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो सोए हुए हैं, ताकि कोई किसी की चिंता ना करे। नी हुसैन अपने ब्रदर की चिंता ना करे और उसका ब्रदर नी हुसैन की चिंता ना करे। लेकिन सच तो दोनों ही जानते थे कि वो दोनों सोए नहीं हैं, जागे हुए हैं। आंखें बंद कर लेने से क्या नींद आ जाती है? बिल्कुल नहीं आती। उन दोनों का ध्यान तब टूटा अपने ख्यालों से जब उन्हें डोरबेल की आवाज़ आई। सुबह 5 बजे दोनों ही एकदम से उठ करके बैठ गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। नी हुसैन ने कहा, ब्रदर। उस नी मिंगजो ने कहा, मुझे लगता है कि सॉन्गलैन आया होगा। वो कल ही निकल गया था यहाँ आने के लिए। मैं जाकर देखता हूँ, तुम बैठो। नी मिंगजे बाहर गए। उन्होंने डोर को ओपन किया तो सच में वहाँ पर सॉन्गलैन ही खड़ा था, अपने भारी भरकम लगेज के साथ में। उसके पीछे 2 बैग थे। एक बैग नीचे रखने वाला जिसमें पहिए लगे हुए थे, दूसरा जो उसने अपने शोल्डर पर टांगा हुआ था, और देखने से ही लग रहा था कि वो पूरी तरह से भीग गया है। बारिश के मौसम में बारिश हो रही थी और बाहर जैसे बहुत बुरा तूफ़ान आया हो। इन लोगों को अंदर तो कोई खबर ही नहीं थी कि बाहर इतना बुरा हाल है। निमिंगजो ने कहा, तुम थोड़ी देर रुक नहीं सकते थे? तुम ना बिल्कुल जान की तरह हो। जैसे वो हमारी बात नहीं मानता, तुम भी अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हो। सॉन्गलैन ने कहा, देखो मिंगजे, मैं अभी की ना बहस करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे अंदर आने दो। अच्छा, मुझे सर्दी हो गई है शायद। अच्छा, तुम हटोगे? मुझे अंदर आने दोगे? नी मिंगजे ने कहा, ये देखो, तुम क्या चीज़ हो यार, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तुम दोनों किस तरह के इंसान हो? दोनों के दोनों पागल हो। वैसे सॉन्गलैन अंदर आया। अंदर आने के बाद उसने अपने बैगों को साइड में रखा और सोफे पर जाकर के बैठ गया। नी मिंगजो ने कहा, अरे वहाँ क्यों बैठ गए? पूरा सोफ़ा ख़राब कर दिया तुमने। हमने रात को सफाई की है, तुम्हें पता है कितनी मेहनत लगती है सफाई करने में, और तुमने उस पर बैठ गए गीले गीले कपड़ों के साथ में, उसको पूरा ख़राब कर दिया है। और देखो तो, तुम तो स्लीपर्स पहन के अंदर आ गए हो। तुम्हारे जूतों के निशान बन गए हैं नीचे। कितना कीचड़ लगा के लेके आए हो सॉन्गलैन। तुम्हें बताना पड़ेगा क्या कि ऐसे नहीं आ सकते? क्या ये कोई मैनर्स होते हैं? तुम इतने बड़े हो चुके हो, लेकिन तुम्हारे अंदर दिमाग नाम की चीज़ नहीं है, समझे? मतलब हम कितनी मेहनत करके सफाई करते हैं और तुम ऐसे ही कर देते हो। सॉन्गलैन ने कहा, मिंगजे, क्या तुम अपने घर पे सफाई करते हो? मिंगजे ने कहा, करता हूँ तो तुम्हें क्या, क्या
नहीं नहीं नहीं, तो मैंने तो यहीं यहीं की थी। सोंगलन ने कहा मतलब वेंचिंग कमाल है, उसने अपने घर का काम तुमसे करा ही लिया आखिर। उसने शादी वाले दिन भी बोला था मुझे भाग जाओ, नहीं तो मैं ना तुमसे घर का काम कराऊंगी। उसने अपनी बात को पूरा किया है। मिंजे ने कहा बकवास बंद करो, मैं सच कह रहा हूँ। सोंगलन ने कहा तुम तो ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे अपनी वाइफ अपने हस्बैंड के ऊपर चिल्लाती है जब वो कोई काम बिगाड़ देता है। क्या तुम मुझे इतना पसंद करते हो? नीमिंगजे ने कहा बकवास बंद करो, तुम्हें बिल्कुल नहीं। और हाँ, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ और मैं स्ट्रेट भी हूँ, ठीक है, मुझे लड़के नहीं पसंद। सोंगलन ने कहा हाँ, और वैसे भी मुझे भी तुम कोई खास पसंद नहीं हो। अगर मुझे कोई पसंद आया भी ना तो वो तुम तो बिल्कुल नहीं हो सकते। नीमिंगजे ने कहा अच्छा, तो क्या वो जान होगा? इस बात पर सोंगलन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा उसके बारे में तो मैं सोच भी सकता हूँ। वो है ही इतना प्यारा। नीमिंगजे ने कहा तुम और तुम्हारे ख्याली पुलाव, इसको छोड़ो और जान को जाके चेक करो, वो सो रहा है। जो तुमने मेडिसिन बोली थी वो हमने उसे कल रात को दे दी थी, लेकिन अभी तक वो उठा नहीं है, जाके देखो। सोंगलन ने कहा मैं जाऊंगा देखूंगा, लेकिन पहले मुझे चेंज करना है, मेरी हालत नहीं देख रहे हो तुम? सोंगलन की इस बात पर नी हुसैन वहीं आ गया था। उसने कहा ब्रदर सोंग, आपको नहीं लगता आप कुछ ज़्यादा जल्दी आ गए हैं? सोंगलन ने कहा ये कहो मैं बहुत लेट हो गया हूँ, मुझे तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। ये जहान ना कभी नहीं सुधरेगा, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था ये अपना ख्याल नहीं रख सकता है। और मैं क्यों चला गया मुझे यही समझ नहीं आता। नी हुसैन ने कहा आपकी गलती नहीं है, आप गए थे क्योंकि आपके करियर का सवाल था, इसलिए। उन दोनों की ऐसी बातों को काटते हुए नीमिंगजे ने कहा तुम जा कर के फ्रेश हो जाओ, वैसे भी सुबह हो ही गई है तो हम लोग ब्रेकफास्ट बना देते हैं, क्यों नहीं हुसैन? नी हुसैन ने कहा ब्रदर मैं सच में बहुत बुरी तरह से थक गया हूँ, मेरी लिए ना बिल्कुल हिम्मत नहीं है किचन में जाने की। जो करना है आप करो, मुझे सच में सोना है, मैं रात भर से भी नहीं सोया। नीमिंगजे ने अपने भाई की तरफ देखा तो नी हुसैन ने कहा ऐसे मत घूरिए ब्रदर, मैं सच में सोने जा रहा हूँ। और हाँ, आपकी ऐसी आंखों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। नीमिंगजे ने कहा तुम्हारी जुबान बहुत तेज चलने लगी है। नी हुसैन ने कहा क्योंकि सावजी जो आ गई हैं मुझे बचाने के लिए। सोंगलन ने कहा बीच में ही तुम दोनों मुझे बताओगे कि मैं जाऊँ? तो नीमिंगजे ने कहा जाओ ना, तुम्हें किसने पकड़ा है? ऐसा थोड़ी है हमने तुम्हें हैंडकम से बांध के रखा हो। नीमिंगजे तुम कोई ढंग की बात नहीं कर सकते, तुम रस्सी से बांधना बोल सकते थे, हैंडकफ्स क्या वेंचिंग तुम्हें इसी से बांधती है? नीमिंगजे का चेहरा जैसे पूरी तरीके से लाल हो गया। बात तो आखिर सही थी। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपना काम करो। वो तो वहाँ से भाग गए किचन की तरफ। नी हुसैन हंसते हुए बोला ब्रदर सोंग, आपने अंधेरे में तीर मार दिया है और तीर निशाने पे लगा है। सोंगलन ने कहा मतलब सच में ऐसा करती है वो? नी हुसैन ने कहा हाँ करती है। तो सोंगलन ने पूछा तुम्हें कैसे पता करती है, तुम क्या अपने ब्रदर को छुप छुप कर देखते हो? नी हुसैन ने कहा नहीं तौबा, मैं उनसे डरना अब बंद कर गया हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इतना बोल्ड बनूँ उनके रूम में झांकूँ। नी हुसैन की इस बात पर सोंगलन ने कहा तो फिर तुम्हें कैसे पता है कि वो ऐसा ही करते हैं? नी हुसैन ने कहा क्योंकि मैंने उन्हें बात करते हुए सुना था। सावजी ब्रदर से बोल रही थी कि अगर दोबारा उन्होंने कुछ भी किया ना गड़बड़ तो वो उन्हें दोबारा से हैंडकफ से बांध देंगी। मैंने सुन लिया था। सोंगलन ने कहा तुम भी ना क्या क्या सुनते रहते हो। वैसे मुझे बहुत कुछ जानना है तुमसे, मिंगजो के बारे में भी और सान के बारे में भी, बताओगी ना? हुसैन ने कहा मैं ब्रदर के बारे में तो आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ, बहुत स्पाइसी न्यूज़ है मेरे पास, लेकिन सान का के बारे में मेरे पास कोई न्यूज़ नहीं है, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा मिलते नहीं थे, मेरा कॉल नहीं उठाते थे। मैं उनसे यहाँ मिलने आता था तो वो कभी भी मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खोलते थे। फिर ब्रदर को बहुत गुस्सा आया तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि मैं जान से ना मिलूं। अब सोंगलन फाइनली चला गया था बाथरूम में चेंज करने के लिए। वो पूरा भीग गया था, उसे सर्दी भी हो गई थी। वहाँ पर नी हुसैन बस खड़ा था। थोड़ी देर वहीं रुकने के बाद वो सान के पास गया। सान जो कि पीसफुली सो रहा था, उसके चेहरे पर जैसे सुकून आ रहा था। नी हुसैन ने सान के चीक्स पर हाथ रखा और उसे सहलाते हुए कहा
पता नहीं आप क्यों ऐसा करते हो। कम से कम अपना ख्याल तो रख ही सकते थे, आप वो भी नहीं कर पाए। काश कि आप मेरी फीलिंग्स को समझ पाते। काश काश कि मैं आपके लिए आपका वांगजी बन पाता। फिर आप ऐसी हालत में कभी पहुंच ही नहीं पाते, कभी नहीं पहुंचते। मैं बहुत कुछ करता आपके लिए, बहुत कुछ। ऐसा बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे, चेहरे पर एक मुस्कान भी थी, क्योंकि उसे फील हो रहा था वो पेन जो कब से अपने मन में दबाते हुए आया है। वो अपनी फीलिंग्स को अब किसी को बताता नहीं है, छुपा लेता है, मन में दबा लेता है। वो रोता नहीं है किसी के सामने, लेकिन जब बात जान की आती है तो उसके इमोशंस हवा हो जाते हैं, उसका सारा कंट्रोल हवा हो जाता है। वो स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाता है, वो वीक पड़ जाता है। उसकी फीलिंग्स बहुत अजीब हैं, बहुत अलग हैं, बहुत अलग, बहुत गहरी हैं इंसान के लिए। न्यू हुसैन ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, क्योंकि उसे पैरों की आहट आई और उसे पता है कि और कोई नहीं, सोंगलन ही है। तो न्यू हुसैन ने कहा, क्यों सोंगलन, तुम इतने जल्दी आ गए? सोंगलन ने कहा, हे बॉडी, मुझे गगा बोला करो, मैं तुमसे बड़ा हूँ। हाँ, क्या सोंगलन सोंगलन चिल्लाते रहते हो? पता है जान भी कभी कभी मुझे गगा बोलता है। न्यू हुसैन ने कहा, यस अंकल। सोंगलन ने अपनी आँखें बड़ी बड़ी कर ली। अपनी बड़ी बड़ी आंखों में उसने कहा, क्या अंकल? तुम्हें किस एंगल से मैं अंकल लगता हूँ हुसैन? मेरा क्यूट सा फेस देखो यार, मैं कितना कितना प्यारा बंदा हूँ। न्यू हुसैन ने कहा, ओह ऐसा है क्या? फिर आपने अब तक कोई लड़की क्यों सेट नहीं कर पाई? आपको तो कोई अल्फा देखता तक नहीं है, बताइए फिर। सोंगलन ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है हुसैन कि कोई मुझे देखता नहीं है। मुझे बहुत प्रपोजल्स आते हैं, पर मुझे कोई पसंद नहीं आता। मुझे ना इन सब में इंटरेस्ट ही नहीं है। रिलेशनशिप, प्यार और मैरिज कितनी कितनी अजीब चीज़ें होती हैं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। जैसे तुम मेरे पेरेंट्स का रिलेशन देखो, उनकी मैरिज सही नहीं रही। हम देखो, तुम जान को देख लो, जान की शादी हो गई है और उसकी हालत देखो कितनी बुरी है। शादी ही सारी मुसीबतों की जड़ होती है हुसैन, इसलिए वही नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात होती है प्यार की बात करें तो उसमें अगर धोखा मिल जाए तो हम गए, एक तरफ़ा हो तो हम गए, दोनों तरफ़ा है तो भी हम चले ही जाते हैं, क्योंकि हमें उसे बार बार मनाना पड़ता है। इतना नाटक कौन करे यार, इससे अच्छा है मैं सिंगल अच्छा हूँ। अभी तू देख, मैं कहीं से एक दिन में यहाँ आ गया, कोई था मुझसे पूछने वाला कि कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, मुझे कॉल करके बताना कहाँ हो, कैसे हो। इतने सवाल पूछने वाला कोई नहीं है। हुसैन ने कहा, ये तो नज़रिए की बात है, क्योंकि अगर कोई आपसे पूछता है कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, क्योंकि वो आपकी परवाह करता है, आपको परेशान नहीं करना चाहता। अगर आप सोचते हो कि वो आपको परेशान कर रहा है तो सच में आपको लगेगा कि वो परेशान कर रहा है, बट असल में तो वो आपकी परवाह कर रहा होता है। नीमिंगजू ने ये सारी बातें सुन ली थी। वो डोर पर खड़े हुए थे। उन्होंने कहा खुद के मन में, मेरा भाई अब बड़ा हो रहा है, चीज़ें समझ रहा है, बस अब इतना चाहता हूँ कि वो सान को भूल जाए। फिर उन्होंने खुद से ही कहा, क्या ये पॉसिबल है? उन्हें नहीं लगता कि पॉसिबल है। सोंगलन ने सान को चेक किया और उसने कहा कि सान पहले से थोड़ा बेटर है, बिल्कुल मामूली सा, लेकिन उसे हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है। यहाँ उसे वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं जो वहाँ मिल सकती हैं। उसे मनाना होगा कि वो हॉस्पिटल चले और रिहाब में रहे। उसे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसे लोगों से बात करने की ज़रूरत है, लोगों के साथ घुल मिल कर रहने की ज़रूरत है। अगर वो ऐसे ही बंद रहा तो वो उसकी डिप्रेशन से कभी बाहर नहीं आ पाएगा, उसे एंजाइटी डिसऑर्डर बना रहेगा और हो सकता है इससे वो। ऐसा कहते हुए सोंगलन रुक गया। न्यूसन ने कहा, हम समझते हैं। उन्हें मनाए कैसे? तो सोंगलन ने कहा, बहुत सिंपल है। न्यूसन ने कहा, सिंपल है तो अभी तक आपने किया क्यों नहीं? सोंगलन ने कहा, अब तक मैं यहाँ था, और दूसरी बात, वो मानता नहीं, अब उसे मनाना थोड़ा आसान हो जाएगा। न्यूसन ने कहा, कैसे? सोंगलन ने कहा, बस तुम देखते जाओ अब मैं क्या करता हूँ। वैसे भी सोंगलन कोई सीधी चीज़ नहीं है, बहुत टेढ़ी चीज़ है, और अब मेरी टेढ़ी उंगली का जादू सब देखेंगे। न्यूसन ने कहा, ओह माय गॉड, सच में आप इतने टेढ़े इंसान हो, पर मुझे तो सीधे दिखते हो। सोंगलन ने कहा, दिखने में तो इंसान कैसा भी दिखता हो, उसके अंदर क्या चल रहा है ये उस इंसान के अलावा कोई नहीं जान सकता।
और कोई जितना जानता है ना वो उतना ही जानता है जितना वो बताना चाहता है। ऐसे तुम हो, तुम्हें देख लो, तुम्हारे बारे में मैं उतना जानता हूँ जितना तुम मुझे बताना चाहते हो। अंदर से क्या क्या भरा पड़ा है तो तुम ही जानते हो। जैसे कि तुम्हें किसी से प्यार है पर तुम बताते नहीं हो, तुम्हें उसे ना पाने का दुख भी है पर तुम छिपाते हो। उषा ने कहा, क्या बोल रहे हो? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो फ्री सोल हूँ यार, मैं किसी से थोड़ी प्यार करता हूँ। सोनल ने कहा, देखो मैं एक डॉक्टर हूँ और साइकोलॉजिकल डॉक्टर हूँ, मैं दिमाग पढ़ लेता हूँ लोगों का, तो हुसैन मुझसे ज़रा बच के रहना। ऐसा कहते हुए उसने हुसैन की तरफ विंक किया। नीमिंगजो ने कहा, हाँ जैसे तुम रात को भीगते भीगते खुद को बचाते आए हो साइकोलॉजी की दुकान। चुप बैठो, नाश्ता करते हैं। उन लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट के बाद वो तीनों वहीं बैठे बैठे बातें कर रहे थे, अपने पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे थे। उनके साथ क्या क्या हुआ है वो सब कुछ बता रहे थे। सोंगलन बता रहा था कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसने इतने सालों तक जब जान से वो दूर रहा तो क्या क्या एक्सपीरियंस किया, क्या क्या देखा, क्या क्या सुना, और उसने सबको कितना मिस किया। सारे हाई स्कूल दोस्तों को, सारे कॉलेज दोस्तों को कितना मिस किया उसने, सब कुछ बता रहा था वो। वहीं पे मिंगजो बता रहे थे कि उनकी लाइफ का कैसे कचरा हो चुका है वैनचिंग से शादी करने के बाद। हुसैन वो उनको टीज़ किया जा रहा था कि ब्रदर मैं ये बात शाओची को बता दूंगा, और नी मिंगजो बोल रहे थे बता के तो देख तेरी टांगे तोड़ दूंगा। वो लोग ऐसे ही मस्ती कर रहे थे। मस्ती करते करते कब उनको सुबह के 8 बज गए पता ही नहीं चला। ब्रेकफास्ट तो उन लोगों ने वैसे भी कर लिया था। नी मिंगजो और हुसैन रात भर से सोए नहीं थे, फिर भी अब सोंगलन के आने के बाद उनकी एनर्जी वापस आ गई थी। उन्हें लग ही नहीं रहा था कि वो रात भर से सोए नहीं हैं, क्योंकि होता है ना, जो चीज़ हमें पसंद है वो करते हैं तो नींद भूख प्यास कुछ नहीं आता यार, कुछ नहीं लगता। वैसे ही उनका हाल था। इतना पुराना दोस्त जो वापस मिला है। तभी किसी ने कहा, मेरा सर, मेरा सर। इस छोटी सी आवाज़ से वो तीनों सतर्क हो गए और पीछे मुड़ के देखा तो जान जाग गया था। उसके पास दौड़ करके तुरंत ही हुसैन और सोंगलन गए। उन दोनों ने मदद की सान को बैठने में। सान ने जब देखा कि सोंगलन यहाँ है, पहले वो बहुत शॉक हो गया, लेकिन फिर वो खुशी चिल्लाया, सोंगलन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गगा। ऐसा कहते हुए उसने सोंगलन को गले लगा लिया बहुत टाइटली। सोंगलन ने कहा, सान मेरी गर्दन, यू इडियट, मुझे छोड़ो। तुम्हें मेरी अभी याद आ रही है? मैं यहाँ हूँ इसलिए तुम मुझे गले लगा रहे हो। तुमने कभी मुझे बुलाया तक नहीं यहाँ अपने घर, और दूसरी बात तुम मेरा कॉल तक नहीं उठाते हो। सोंगलन की इस बात पर सान ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है सोंगलन, मैं तुम्हारा फ़ोन इसलिए नहीं उठाता क्योंकि मैं बिज़ी था। सोंगलन ने कहा, कितने बिज़ी थे मुझे पता है, तुम्हारी जॉब जाते जाते बची है, मुझे बता रहे हो तुम। और इस बात पर सान बिल्कुल चुप हो गया, क्योंकि वो ये झूठ नहीं बोल सकता। सबको उसके बारे में सब कुछ पता है कि उसका कितना बुरा हाल था, कितना बुरा हाल है, वो भी उसकी ही गलतियों की वजह से। सोंगलन ने कहा, सान क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ? सान ने कहा, हाँ बोलो। सान की हालत ठीक नहीं थी, वो कम बात कर पा रहा था क्योंकि उसके गले में जैसे छुरियाँ चल रही हों, क्योंकि वो बहुत टाइम से किसी से बात किया नहीं है। जैसे ईबो आइसोलेटेड हो गया था, कोमा में चला गया था, वैसे ही सान ने भी खुद को बंद कर लिया था एक कमरे में, 4 दीवारों के बीच में। कभी बाहर नहीं निकलने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन अब जब उसका दोस्त आया है, वो भी बहुत पुराना दोस्त, या कहें उसके बचपन का दोस्त, या उसके पैदा होने से पहले का जो दोस्त है वो आया है। वो दोस्त आया है, उसके सामने वो क्या कहे? सोंगलन ने कहा, मुझसे वादा करो, जो बोलूँगा तुम करोगे। सान ने कहा, मैं वादा करता हूँ, जो बोलोगे करूँगा। तो सोंगलन ने कहा, ठीक है, तो हॉस्पिटल चलते हैं। जान जैसे बहुत ज़्यादा खुश हो गया, उसने कहा, हॉस्पिटल चलते हैं? तुम ईवो से मिलने जाओगे? सोंगलन ने कहा, हाँ हम सब ईवो से मिलने जाएंगे, उसके लिए एक गिफ्ट लेके आया हूँ, मैं उसे गिफ्ट भी दूंगा। सान ने कहा, तो तुम उससे गुस्सा नहीं हो ना? तुम सच में गुस्सा नहीं हो ना उससे? तुम उस पर ट्रस्ट करते हो ना, है ना? सान बिल्कुल पहले जैसी हरकतें कर रहा था, बिल्कुल पहले जैसे बोल रहा था, जैसे उससे ज़्यादा रिपीट करने की आदत हो गई हो। सोंगलन ने कहा, बिल्कुल, मैं उसके लिए गिफ्ट लाया हूँ, उससे नाराज़ नहीं हूँ, हम उससे मिलेंगे, ठीक है?
सान ने कहा हाँ, मुझे ना पहले से पता था तुम सच में मान जाओगे, क्योंकि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो सोंगलन, है ना। हुसैन, तुमने सुना ना, हुसैन ये मेरे साथ ईबो से मिलने जाएगा। तुम भी जाओगे ना मिंगजे, तुम भी चलोगे ना। उन तीनों ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। हालांकि मिंगजे और हुसैन को पता नहीं है कि आखिर सोंगलन कैसे मान गया ईबो से मिलने के लिए। फिर भी उन्होंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि उनसे सुबह ही बात हुई थी कि सोंगलन कुछ तो करेगा सान को हॉस्पिटल ले जाने के लिए। अब कैसे ले जाएगा ये नहीं पता, तो बस उन लोगों ने हामी भर दी सोंगलन की बातों में। फिर क्या था, सोंगलन ने जैसे तैसे करके सान को कुछ खिलाया, हल्का फुल्का सा खाना, क्योंकि वो कुछ खा ही नहीं पा रहा था। रात को भी जब उसने खाना खाया था तब वो उसे बहुत ज़्यादा वॉमिट हो गई थी, और इसी चक्कर में अभी उसको बहुत कम खाना खिलाया था और हेल्दी फूड खिलाया था। सान को अच्छे से उसने तैयार किया, उसे अच्छे कपड़े दिए, सादा लेकिन दिखने में बहुत डिसेंट कपड़े, उसको अच्छे से तैयार किया, उसके बाल बनाए। ये सब काम सोंगलन ने किया था। नी हुसैन बस सोंगलन को और सान को देख रहा था। उसे जलन नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी जलन नहीं हो रही थी, क्योंकि उसे फील हो रहा था कि सोंगलन जो है सान का अपने छोटे भाई की तरह ख्याल रख रहा है, जिसे देख कर के वो खुश हो रहा था, उसे अच्छा लग रहा था। लेकिन कोई तो था जिसे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, मतलब कहीं ना कहीं मन में थोड़ा चुभ रहा था। वो थे मिंगजे, जो सान को देख रहे थे कि सान कैसे बैठा है और जो सोंगलन है उसे तैयार कर रहा है। उसे थोड़ा डाउट हो रहा था, उसे हमेशा से सोंगलन पर डाउट है, बहुत ज़्यादा डाउट है कि सोंगलन जो है वो सान को पसंद करता है, क्योंकि सोंगलन खुद भी एक ओमेगा है और वो चाहते हैं कि अगर ईबो सान की ज़िंदगी में नहीं है तो उनका भाई ही सान की ज़िंदगी में हो, कोई और नहीं। वो अपने भाई के लिए थोड़े प्रोटेक्टिव हैं, थोड़े पॉसेसिव हैं, उसके लिए ज़्यादा केयरिंग है, इसलिए बस वो ऐसा सोच रहे थे। फाइनली सान रेडी हुआ, वो सब लोग बाहर निकल के आए। बाहर कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक कार खड़ी थी, जो कि ऑब्वियसली सोंगलन की थी। सोंगलन ने सान से कहा, सान तुम रेडी हो ना, हम चलें हॉस्पिटल। सान ने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलते हैं, देखो मैं अच्छा लग रहा हूँ ना। ऐसा कहकर वो घूम गया। सोंगलन ने कहा हाँ तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, चलो। ऐसा कहते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सान ने उसका हाथ तुरंत पकड़ लिया। दूसरी तरफ से मिंगजे ने कहा, सान तुम्हें नहीं लगता तुम्हें हुसैन का हाथ भी पकड़ना चाहिए, वो भी तुम्हारा दोस्त है ना। तो सान ने कुछ नहीं कहा, उसने बस अपना हाथ हुसैन की तरफ बढ़ा दिया और दोनों उसे पकड़ करके आगे ले जाने लगे। क्योंकि सान चल नहीं पा रहा था, उसके पैरों में जैसे जान नहीं थी। कल उसने कैसे वो सफ़र तय किया है उसे ही पता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं सुबह जब वो ईबो के पास गया था, वो कैसे गया था उसे पता है। चलते भी नहीं बन रहा था उससे, वो सहारा ले लेकर गया था। वापस आते समय भी वो सहारा लेकर आया था, बहुत मुश्किल से। बैक टू प्रेजेंट, सोंगलन ने उसे कार में बिठाया और उससे कहा, सान तुम्हें पता है तुम्हें अगर बहुत जल्दी ठीक होना है तो एक इंजेक्शन ले लो और सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें पता है। सान ने कहा कैसा इंजेक्शन। सोंगलन ने कहा पावर डोज वाला इंजेक्शन है, जिसे लेने के बाद तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, तुम खुद से चल पाओगे, खुद से अच्छा खाना बना भी पाओगे और ईबो को खिला पाओगे। तुम कहो तो मैं तुम्हें वही दे दूँ, जिससे कि ईबो को पता ना चले तुम्हारी तबीयत ख़राब है। सान ने थोड़ा सोचा, फिर कहा दे दो। देन सोंगलन ने उसको एक इंजेक्शन लगाया और गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दिया। गाड़ी जैसे चल रही थी वैसे वैसे सान का सिर घूम रहा था और उसे थोड़े थोड़े चक्कर आ रहे थे। उसने कहा, सोंगलन मेरा सर घूम रहा है, मैं क्या करूं। सोंगलन ने कहा, कुछ मत करो, एक काम करो, अपना सिर हुसैन की गोद में रखो और थोड़ा आराम कर लो, हम जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचेंगे मैं तुम्हें जगा दूंगा। सान ने भी कुछ नहीं कहा, उसने अपना सिर हुसैन की गोद में रखा और वो सो गया और उसे नींद आ भी गई। दूसरी तरफ सोंगलन, जिसके फेस पर एक डेविल स्माइल थी, जैसे कि उसका प्लान पूरा हो गया हो। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट। पता है बोलोगे यार वांगशन कहाँ है। तो यार वांगशन के पीछे हम बहुत पागल हैं, मुझे पता है, मैं भी बहुत पागल हूँ, बट यार हम लोगों को अदर साइड भी देखना होता है ना, इसलिए ये थोड़ा अलग मैंने बनाया है। क्योंकि अब यहाँ हम देखेंगे विंग के ऊपर यानी ज़ान के ऊपर इतने लोगों का क्रश है ना, अनलिमिटेड। और बेचारा उसको जिस पर क्रश है उसको उससे प्यार नहीं था, अब जाके हुआ है। अब हम देखते हैं कि ईबो
इन सारे मधुमक्खियों को, इन सारे जो लवर्स हैं सान के, उन सबको कैसे दूर करेगा। ये देखने में बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि आपको ना इसमें भर भर के जली सी दिखेगी। ना ना ना, सान की तरफ से नहीं, ईबो की तरफ से। वो इतना ज़्यादा जेलस होगा, कई बार हो, बहुत ज़्यादा जेलस होगा। अब तक जो पास में हुआ वो हम देखेंगे आगे कि कैसे सान ईबो के पीछे भागता था, लेकिन अब बैक टू प्रेजेंट क्या होगा, ईबो सान के पीछे भागेगा, वो भी हाथ धो करके। तो ये देखने में बड़ा मज़ा आएगा। एंड एक क्वेश्चन, आपको क्या लगता है कि आखिर सॉन्गलैंड ने किया क्या है? वो क्या बेहोश करके सान को लेके जाएगा? ऐसा करेगा तो सान उसको गुस्सा नहीं करेगा? ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आखिर चल क्या रहा है इसके दिमाग में, कौन सा खुराफाती आइडिया पाल रहा है ये। वो तो हम कल के पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए टाटा के बाय बाय, अपना ख्याल रखना। और हाँ यार, मुझे मिस करना।